खबर पर हमारे संवाददाता वर्ष सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए अखिलेश जी। अखिलेश जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं आपके पीछे भी हमें एक कोहरे की मोटी परत देखने को मिल रही है। दिल्ली टू एनसीआर यही आफत है, आखिर कब जाकर इससे राहत मिलेगी? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, मैं इस समय इंडिया गेट पे खड़ा हूं और आपको मैं दिखाता हूं, मुझसे करीब 50 से 60 मीटर दूर इंडिया गेट है, लेकिन इस कैमरे से या मेरी आंखों से भी ये इंडिया गेट ओझल हो चुका है, एकदम नहीं दिखाई दे रहा। और ये कहें कि इस सीजन का सबसे घना कोहरा आज का दिन है तो ये सही होगा, क्योंकि आपको दिखाते हैं कि ये इंडिया गेट पूरी तरह से गायब हो गया है और दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि ये कर्तव्य पथ है। यहाँ पे 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड की ट्रेनिंग चल रही है। दूर दूर तक ढोल की आवाज आ रही है, ड्रम की आवाज आ रही है, सैनिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। मुझे भी ये दिखाई नहीं दे रहा है। सोचिए कितना घना कोहरा है। 100 से ज्यादा फ्लाइटें डिले हो चुकी हैं, डाइवर्ट की जा चुकी हैं। और यही नहीं, दिल्ली ट्रिपल अटैक झेल रही है। एक तरफ शीतलहर का, दूसरी तरफ घने कोहरे का और तीसरा पोल्यूशन का। 300 350 से ऊपर एक्यूआई चला गया है, ग्रेड 3 लागू हो चुका है। ऐसे में ये सलाह दी जा रही है, हम अपने दर्शकों को भी ये सलाह देंगे कि जो ज्यादा बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं वो घरों से न निकले। आम लोग भी घरों से तब निकले जब उन्हें बहुत जरूरी काम हो। आप देखिए कि 9 बजे का समय है, इंडिया गेट का ये सर्किल काफी जाम रहता है, लेकिन आप देखिए कि इक्का दुक्का गाड़ियां ही आएंगी नजर, क्योंकि दूसरी जगहों पे हाईवे पे या यो कहे कि एनसीआर में नोएडा एक्सप्रेसवे पे इतना घना कोहरा है कि वहां पे विजिबिलिटी और भी कम हो गई है। और ठंड की बात करें तो करीब 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो इस तरह से कहा जाए कि दिल्ली आज की तारीख में ट्रिपल अटैक झेल रही है। और ये एक बड़ी बात यह है कि इतना घना कोहरा लगातार बना हुआ है। ऐसा होता था कि 9 और 10 बजे के आसपास धूप निकलती थी और कोहरा थोड़ा कम हो जाता था, लेकिन अभी करीब 9:30 बजने वाले हैं और आप देखिए कि पूरी तरह से जिस तरह से सुबह 4 बजे की सिचुएशन थी, वही सिचुएशन आज अभी भी यहाँ पर। बिल्कुल अखिलेश जी, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गेट की तस्वीर अखिलेश जी दिखा रहे हैं जहां पर इंडिया गेट ही नहीं नजर आ रहा है। तो जरा सोचिए कोहरा और धुंध कितना ज्यादा सड़कों पर होगा। यही कहा जा रहा है इसी वजह से कि जरा ध्यान से घर से निकले, जरूरी हो तभी निकले। कोहरे का कहर किस तरह का है जरा ये और समझिए। देश में भीषण ठंड और घने कोहरे का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। इस दौर में आपको सतर्क रहने की जरूरत है, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। देश में भीषण ठंड और घने कोहरे का दौर लगातार देखा जा रहा है। धुंध देखी जा रही है, फॉग इतना ज्यादा है कि लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। अलर्ट यही एक बड़ी वजह है कि जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगर आपके लिए घर से जरूरी हो तभी बाहर निकले, क्योंकि सुबह सवेरे फॉग की वजह से हम देख रहे हैं सड़कों पर किस तरीके से गाड़ियों की रफ्तार धीमी है और एक्सीडेंट्स भी इसकी वजह से हो जा रहे हैं। और ऐसे में अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपके लिए बहुत सही होगा। जरूरी है, घर से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियों की जो स्पीड है वो बहुत धीमी रखिए और सावधानी आपके लिए बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लाइंस हैं, ट्रैफिक नियम हैं, उनका पालन करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ही अगर आप चलेंगे तो ये आपके लिए सेफ रहेगा। और इसी बीच अब अगली खबर में दर्शकों को बता दें, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में सरेआम किडनैपिंग की गई है। सीसीटीवी में कैद हुए संभाजी नगर के अपहरणकर्ता जो हैं वो पूरे कैद हो गए। अपहरण की वारदात 8 जनवरी की बताई जा रही है। आरोपियों ने पीड़ित से 8 लाख की फिरौती मांगी थी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पैसा ना देने पर बदमाशों ने पीड़ित का किडनैप कर लिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने पीड़ित को, आपको बता दें, पीड़ित को किडनैपर के चंगुल से छुड़ाने का पूरा प्रयास किया। बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में कैसे कैद हो गई है। और यहाँ पर आप देखिए सब कुछ कैसे किडनैपिंग की गई है और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। हालांकि जो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लॉस एंजलिस के नजदीक 3 जंगलों में मंगलवार को भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक पहले ये आग पैसिफिक पैलिसेड्स, ईटन और हस्ट के जंगलों में लगी थी। इसके बाद अब रिहायशी इलाकों में भी फैल रही है। इस विनाशकारी आग से अब तक $50 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लॉस एंजलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित की है। जिंदगी हलकान है और लोग बस त्राहिमाम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और देखिए इसी बीच आपको बता दें कि अमेरिका कैसे जल रहा है। अगर लॉस एंजलिस की हम बात करें तो 10,000 घर जलकर खाक हो चुके हैं और ऐसे में वहीं 1,80,000 लोग बेघर हो गए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर कहां जाना है। उनके सिर के ऊपर से छत्ती वो उड़ चुकी है। 5 फायर फाइटर्स की मौत हो चुकी है। लगातार 29,000 एकड़ तक ही आग जो है फैलती जा रही। लॉस एंजलिस की हम बात कर रहे हैं। 4 लाख घरों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। वहीं आपको बता दें पैसाडेना, एस्टन की बात करें या हर्स्ट की बात करें, सनसेट की बात करें तो यहां पर भी भयंकर तरीके से आग लगी है। $150 बिलियन का नुकसान हुआ है, इसकी आशंका व्यक्त की जा रही। लॉस एंजलिस में आप सोचिए $150 बिलियन का भारी भरकम नुकसान इस आग लगने की वजह से हुआ है। लोग बेघर हो गए हैं। उनको पता ही नहीं है कि आखिर जाए तो जाएगा, खाने को दाना नहीं है, घर में बिजली नहीं है और लगातार ये आग फैलती ही जा रही है। तो अमेरिका जल रहा है और जिस तरीके से जल रहा है इस भीषण त्रासदी का सामना कर रहा है। देखा जाए तो जैसे भारत में मुंबई बॉलीवुड सितारों का गढ़ है, वैसे ही अमेरिका में लॉस एंजलिस हॉलीवुड सितारों का गढ़ है। लेकिन आग ने कुछ ऐसा तांडव मचाया है कि हॉलीवुड के सितारे अपना घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि हॉलीवुड हिल्स भी इसकी चपेट में आ गया है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुपर पावर पर आग का कहर बरसता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के 2 राज्य जहां पर आग और इस आग की भीषण जद में ये 2 राज्य हैं और ये इस आग ने किस तरीके से तबाही मचाई है वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। हर तरफ धुएं का गुब्बार तो आपको नजर आएगा ही और आग की वजह से सब कुछ किस तरीके से जलकर खाक हो चुका है वो भी इन तस्वीरों के माध्यम से आपको नजर आएगा। लॉस एंजलिस की तस्वीरें आप देखिए, कैलिफोर्निया की तस्वीरें आपको देखिए, दोनों ही जो की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग ने जमकर कहर बरपाया है। सड़क के किनारे पे अगर आप देखें तो आग तांडव मचाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब आपको ये समझाते हैं आखिर अमेरिका में आग क्यों फैली। ये बड़ा सवाल है। कैलिफोर्निया में ज्यादातर जून और जुलाई में आग लगती है, अक्सर हमने देखा है इतिहास में, लेकिन इस साल कैलिफोर्निया में जनवरी के सर्द मौसम में आग लग गई है। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसके पीछे मुख्य वजह क्या है। तो कैलिफोर्निया में आग लगने का कारण सूखा और कम बारिश बताया जा रहा है और ये आग एक ही जगह तक सीमित नहीं है, फैलती जा रही है। दक्षिण कैलिफोर्निया की बात करें तो इस साल 4% से कम बारिश हुई है। कैलिफोर्निया का 7% इलाका भयंकर सूखे की चपेट में है। आप समझ रहे हैं 60% इलाका पूरी तरीके से ड्रॉट यानी कि सूखे की मार झेल रहा है। संता अना की अगर हम बात करें तो यहां पर हवाओं ने कैलिफोर्निया की आग को और ज्यादा भड़काया है। यहां से आग फैलती ही जा रही है। हम संता अना की बात कर रहे हैं, वहां पर हवाओं ने इतनी तेज हवाएं चल रही है कि कैलिफोर्निया की आग को और ज्यादा भड़काने का काम किया है। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से कहीं पर $150 बिलियन का नुकसान हुआ है, कहीं पर तमाम जो घर हैं वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए हैं। लोग एकदम बेघर हो गए हैं और लोग परेशान ही जानना चाहते हैं कि जो जून में काम होता था वो सर्द मौसम में क्यों हुआ। उसकी वजह सूखा और कम बारिश। तो ये तो कैलिफोर्निया की बात हुई और लॉस एंजलिस की बात हुई। अब उत्तर भारत की बात कर लीजिए, क्योंकि ठंड की मार की वजह से पूरा उत्तर भारत इस वक्त धुंध की मार झेल रहा है। विजिबिलिटी कम हो गई है, फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है, ट्रेनें घंटों देरी से चल